Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. और आज के सेशन के अंदर मैं आप लोग को एक पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा अगेन ऑफ पेपर वन एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द क्वेश्चंस। हर सारी चीज हम लोग एक्सप्लेन करते हुए वन बाय क्वेश्चन मूव करेंगे एज वी ऑलवेज डू इन आवर एवरी क्लास। और आफ्टर दैट आज का जो वेरिएंट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस वेरिएंट इज क्वाइट डिफरेंट। थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट है ये आपके पास, बिकॉज दिस इज आपके पास फेब एंड मार्च में एक एग्जामिनेशन होते हैं आपके पास, दैट इज आईजीईएससी के एग्जामिनेशन, नॉट ओ लेवल्स। आपके पास आईजीईएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इज इन फेब एंड मार्च। तो 2018 का मैंने वो पेपर एक पिक करा है इन लोग का रैंडमली। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर बिकॉज ये एक ऐसा पेपर होगा जो आप लोगों ने आज तक कभी सॉल्व नहीं करा होगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके कोई आपसे टीचर ने ये सॉल्व करवाया आप लोग को। दिस इज अ टोटली डिफरेंट पेपर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर। सिलेबस इज सेम, दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग दिस पेपर। So let's start. Question number one. यहाँ पे क्लास क्वेश्चन नंबर वन इज फ्रॉम द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द एथिक्स। सो सबसे पहले बोल रहा आपका एग्जामिनर पूछ रहा है फ्री टू डाउनलोड। सो फ्री टू डाउनलोड आपके पास दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर एज वेल। ये दोनों क्या होते हैं, आपका फ्री टू डाउनलोड होते हैं। यू गाइस नो, हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। सो बोथ द सॉफ्टवेयर आर फ्री टू डाउनलोड। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन, कोड कैन बी मॉडिफाइड। तो फ्रीवेयर का कोड आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट फ्री सॉफ्टवेयर का कोड आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कॉपीराइट्स legislation. So freeware class is subjected to the copyrights but not free software. ठीक है, फ्रीवेयर के अंदर आप लोग को पता होता है, मैंने आप लोग को अच्छी तरह एक्सप्लेन करा था कि फ्रीवेयर के अंदर आपके पास यू डोंट हैव नो सोर्स कोड इज अवेलेबल। अगर आप लोग इसका सोर्स कोड एक्सेस करके कुछ इस तरह चेंजेस वगैरह करेंगे तो दैट इज सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, दैट इज इलीगल। गलत बात है बेटा। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर वन। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। होने नहीं चाहिए, अगर स्टिल हैं तो लेट मी आंसर दोस क्वेश्चंस। नो, वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पे आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है कि थ्री टास्क दैट आर carried out by any antivirus software। ठीक है, सो पहला टास्क ने आप स्कैन्स फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर, अब देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है ये, फॉर मेलवेयर्स। ठीक है, delete the file that contains virus। Further, you can write one more. Task of a virus is notify the users about any suspicious files। तो तीन टास्क बता दिए क्लास हम लोग ने। यहाँ पे स्कैन करता है फाइल्स को फॉर मेलवेयर्स, डिलीट कर देता है फाइल दैट कंटेन वायरस,
नोटिफाई करता है अबाउट एनी सस्पिशियस फाइल्स। अ परफेक्ट आंसर। अब पार्ट बी में बता रहे स्टेट 3 वेज डेविड कैन रिड्यूस द रिस्क to his office computer getting a virus. So you guys know there are multiple ways David can use. So one of the method class can be use firewall. अब देखिए सिर्फ यहाँ पे लिख के अपना आंसर नहीं छोड़ दिया करें, इस सेंटेंस को, इस जुमले को पूरा कंप्लीट किया करें। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है यूज अ फायरवॉल, तो फायरवॉल को क्लास पूरा टोटली एक्सप्लेन किया करें। यहाँ पे मॉनिटर्स द ट्रैफिक flowing in and out of the system. Second method class can be do not open email attachments from unknown address. ठीक है, the third one can be do not use any external device without scanning. ठीक है, तो one class is firewall, the other one class is attachment, that is you guys know के I am talking about phishing नहीं होनी चाहिए, and one class the last one is external devices को आप लोग without scanning open नहीं करें। So तीन मेथड बता दिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 2। आई गेस वी हैव वन क्वेश्चन। सर एंटीवायरस लिख सकते हैं? हाँ ऐसा वी कैन राइट एंटीवायरस एज वेल कि यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और कॉन्स्टेंटली अपने सिस्टम को क्या करें, स्कैन करें। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर। अ परफेक्ट आंसर। सही है, बिल्कुल वी कैन राइट दैट एज वेल। सर कैन वी राइट that do not download file from website which do not have https? इससे बेटा you can write this stuff, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा weird हो जाएगा, बहुत ही रेयर सेट जुमला है। अब इसके ऊपर एग्जामिनर में थिंक कोई रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा कि वो शायद ना दे मार्क्स। तो इस तरह का हम लोग चीजें ऑप्ट ना करें, जो मोस्ट कॉमन चीजें ना उनको प्रॉम्प्ट किया करें, उनको लिखा करें। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बता रहे कि पैरिटी चेक यूज किया गया है यहाँ पे, और पैरिटी चेक के अंदर आपके पास डेटा ट्रांसमिशन की गई है। वन बाइट हैज बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली, डिस्क्राइब द बाइट दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली। तो क्लास हमें क्या करना होगा यहाँ पे, वी नीड टू चेक। आरियल ने पहले ही आंसर बता दिया। आरियल ऐसा तो नहीं करो भाई, मुझे देखने तो दो कि कौन सी बाइट है, क्या है। सो लेट मी चेक। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस चेक करते हैं। 1 2 3 4 5। 5 है नंबर ऑफ वंस। 1 2 3। 3 है नंबर ऑफ वंस। 1 2 3 4। 4 है नंबर ऑफ वंस। 1 2 3 4 5। 5 है नंबर ऑफ वंस। तो आपने देखा यहाँ पे कि इवन नंबर ऑफ वंस, बाकी सब क्या है, ऑड है। और यहाँ पे क्या था, इवन नंबर था 1 का, तो दैट्स व्हाई दिस बाइट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे बता दिया बाइट 3। एक्सप्लेन हाउ you have identified the incorrectly transmitted byte. Examiner is awarding you 3 marks. Explain करना पड़ेगा पूरा। We count number of ones
in every byte. All bytes were having even, oh sorry, odd number of ones except byte 3. Byte 3 having even number of ones. This is the byte in error. ठीक है बच्चों, तो एक परफेक्ट आसान सा मजेदार से जुमलों के अंदर मैंने ये क्या किया, आप लोग को आंसर यहाँ पे बता दिया। एक और बात भी लिख सकते हैं, बाइट 3 does not follow odd parity check। ठीक है, तो 3 नंबर आपका एग्जामिनर आप लोग को हंस हंस के देगा इस जुमले के ऊपर, इन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इस तरह आंसर क्या करें, परफेक्ट आंसर है आपके पास। ठीक है, परफेक्ट हो गया। आरिल ने भी यहाँ पे आंसर ही किया हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी। वैसे आई हैव सीन के कंपैरेटिवली आईजीईएससी के पेपर्स जो है वो काफी इजी आते हैं एज कंपेयर टू ओ लेवल्स का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैंने देखा ज्यादा होती है, लेकिन अगेन सिलेबस सेम है तो ये क्वेश्चन आपके पास भी आ सकते हैं। अभी बता रहे कि एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन अ हॉस्पिटल। The air conditioned system uses the temperature sensors and a microprocessor. The temperature must remain between 21 and 24. Describe how sensors and microprocessor are used to control the temperature of the hospital. तो बेटा 6 नंबर का सवाल है ये आपके पास। नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन एवरी स्टफ। तो ये आंसर मैं आप लोगों को बिल्कुल खुद लिख के दिखाऊंगा, बिकॉज 6 नंबर आप लोगों को पूरे यहाँ पे ग्रैब करने हैं, आप लोगों को पूरे 6 के 6 नंबर लेने हैं। तो लेट्स सी। सेंसर्स, डायरेक्ट स्टार्ट करें। टेम्परेचर सेंसर is used to measure the value of temperature in hospital। Value measured by temperature sensor is passed to a analog, या पूरा लिख दें एनालॉग, to digital converter towards the microprocessor।
microprocessor compares the temperature reading with a preset value. If temperature value is less than 21 degrees, then air conditions are turned off. If value is greater than 24 degrees, then air conditions are turned on. The process is repeated continuously. ठीक है, तो बेटा a perfect answer to gain 6 marks in this question number 4 के अंदर. Let me check if you have any questions till now. Class timings are at 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं अब्दुल्ला, एंड टिल द वेरिएंट एंड्स. जब तक ये क्वेश्चन पूरा हमारा वेरिएंट एंड नहीं हो जाएगा तो वी विल बी कैरिंग ऑन. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स सी. अभी बता रहे क्लास की एक आईपी एड्रेस है कंप्यूटर सिस्टम का. 4 8 बिट्स बाइनरी नंबर्स हैं. ऑफ कोर्स वी हैव स्टडीड दैट. और ये बता रहे कि आपको बाइनरी में पूरा आईपी एड्रेस गिवन है. यू नीड टू कन्वर्ट इन इनटू हेक्साडेसिमल. सो इजी सा क्वेश्चन है बहुत ही. ये आईपी एड्रेस का कोई इसके अंदर रिलेशन नहीं है. जस्ट नीड टू कन्वर्ट द नंबर इनटू हेक्साडेसिमल. सो 4 bits, 4 bits, this will be 1 0. 4 bits, 4 bits. You guys know हर बिट के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? 1 2 4 8, 1 2 4 8. So this will be F E, and the last one will be 4 bits, 4 bits. This will be 1 2 4 8, 1 2 4 8 0 9. 3 marks. Explain why the network administrator uses hexadecimal number. 2 नंबर का सवाल है और आप सबको पता है why we use hexadecimal numbers. Easy to read, less chances of errors, while reading, and less characters are used in the presentation. ठीक है, इजी सा आंसर था, हम लोगों ने यहाँ पे आंसर कर दिया. एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. ये क्वेश्चन आसान सा सवाल था. लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ.
परफेक्ट। अब ये बता रहे हैं कि आप लोग को एक एग्जाम्पल देनी है और एक यूज बताना है, ठीक है। सो प्राइमरी मेमोरी की कोई भी एग्जाम्पल दे दें आप लोग। यहाँ पे मैंने दे दी रैम। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि पूरा फुल फॉर्म पे लिख दिया करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यूज क्या होता है? यूज टू स्टोर ऑल application and programs that are currently running. Secondary storage, the example can be hard disk drive. The use is used to store data permanently. तो आपके डेटा को क्लास परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज लेट्स से Blu-rays used to store high quality videos और गेम्स। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन था हमारे पास ये। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन और मेरी क्वेश्चन वी आर गुड। नहीं, रोज इस टाइम पे नहीं होती। मैंने टाइम टेबल शेयर किया है अब्दुल्ला बेटा। एक पिक्चर मैंने शेयर करी थी, उसके अंदर मैं सारे टाइमिंग वगैरह सारे अपडेट किए हैं ऑन द ग्रुप बेटा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक आसान सा सवाल है और मैं आप लोग को अपनी ट्रिक बता देता हूँ। मैं पहले सबसे पहले सारे नॉट गेट निकाल लेता हूँ। तो नॉट गेट कहाँ कहाँ पर है हमारे पास? आई एम हैविंग अ नॉट गेट विद ए, नॉट गेट विद बी। नॉट गेट निकाल लेता हूँ पहले, ए नॉट एंड बी नॉट। So A naught will be 1 1 1 1 0 0 0 के पास। तो ये आपको पता ही है खैर वैसे तो। और बी नॉट विल 1 1 0 0। अब मैंने जितने भी आउटपुट से उनको नंबर दे दें। लेट्स से मैंने इसको आउटपुट को नंबर दे दिया 1, इस वाले आउटपुट को नंबर दे दिया मैंने 2 एंड द लास्ट वन ऑफ कोर्स विल बी x। सो 1 क्या हो रहा है मेरे पास? A नॉट और क्या हो रहे हैं और हो रहे हैं। ए कर दे जरा। तो 0 1। मैं 2 कैलकुलेट किया है। 2 इज बी नॉट और सी क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं। सो दिस इज बी नॉट एंड दिस इज सी। दिस इज इक्वल टू 2। सो 2 निकालें जरा। 0 1 0 0 0 1 0 एंड अगेन 0। अब ये तो this will be 0 1 1 is my final answer।
मैंने क्या कोई मिस्टेक करी है क्या? नहीं, सही है। परफेक्ट हो गया ये यहाँ पे आपके पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है जोर गेट का ही। अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर? एनी without using full up change my network. Okay, now I hope अब वॉइस लैग नहीं करेगी। ओके, अब ये बता रहे हैं आप लोग को यहाँ पे कि अच्छा, अरेल का क्वेश्चन था कि सर अरेल सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, जोर का। याद रखो भाई, अगर 1 1 है या 0 0 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 1 0 है या 0 1 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है जोर का, ये याद रखो। नथिंग, एनी कोई कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल सी चीज है आपके पास। अब आप लोगों के लिए लॉजिक डायग्राम बनानी है। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 6 मार्क्स एंड आई बिलीव कि आप लोगों को कभी भी 6 नंबर का ऐसा सवाल नहीं देगा ओ लेवल्स के अंदर। खैर, बी इज 1, सी इज नॉट 1, तो क्या बी का आपके पास सिंपल इनपुट आएगा। और जब नॉट 1 होता है तो दिस मीन्स आपका इनपुट आएगा विद अ नॉट गेट। तो सी के आगे क्या लग जाएगा? एक नॉट गेट लग जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं। तो और कर दें। अच्छा जी, अब ये बोल रहे हैं, अब ये पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा। लास्ट टाइम हम मैंने ब्रैकेट के अंदर आगे पीछे कर दिया था भाई। बी इज 1 और सी इज 1। तो एक और आपके पास यहाँ पे अब कंडीशन बनेगी, बी इज 1, बी इज 1 तो मैं क्लास मैंने यहीं से ले लिया। और सी इज 1, तो सी इज 1 मैंने यहां से ले लिया। और ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट है, ये एंड हो रहा है ए इज नॉट 1 के साथ। तो इसको एंड कर देते हैं जरा जल्दी से। ठीक है, और ये पूरी स्टेटमेंट का ये जो रिजल्ट है, ये इस स्टेटमेंट के रिजल्ट के साथ क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो ये रहा रिजल्ट इस वाली स्टेटमेंट का, ये इस स्टेटमेंट का रिजल्ट है। दोनों एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 6 मार्क्स। अब एग्जामिनर अगेन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या लॉजिक गेट ही पूरे पेपर में देगा क्या? अब ये क्लास अगेन रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसका ट्रुथ टेबल बना लें, तो यू गाइस कैन डू बाय योरसेल्फ, खुद कर लेगा आप लोग। बार बार एक ही सवाल करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे जरा। आप लोग को मैच करना है। तो एग्जामिनर क्या बता रहा है? देयर आर 3 डिस्क्रिप्शंस एंड 2 मेथड्स। तो आप लोग को यहाँ पे चेक करना है। मल्टीपल बिट्स, दिस मीन्स पैरेलल कम्युनिकेशन। मल्टीपल बिट्स are sent at the same time. Bits are sent one at a time in a single direction class, that is serial. Bits are sent using single wire
Data can be sent or received but not at the same time. तो class again serial. Moving forward, अब आप लोगों को क्लास यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में बताना है. तो अगेन इजी सवाल है. Multiple bits are sent and received at the same time. Send भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं और मल्टीपल बिट्स भी हैं और एट द सेम टाइम भी है. तो दिस इज डुप्लेक्स. बिट्स आर सेंट वन एट अ टाइम in single direction. So class, that is of course simplex. Bits are sent using a single wire. Data can be sent or received but not at the same time. That is half duplex. हाशिर बेटा, दिस इज अ डिफरेंट पेपर. ये आप लोग का वेरिएंट नहीं है. ये मैंने आईजीएससी का पेपर अभी आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ. दिस इज 0478. सिलेबस सेम है आप दोनों का. दिस इज इक्विवेलेंट टू 2210. लेकिन आप लोग दिस इज ओ लेवल्स और ये आपके पास IGESC है. तो मैं ये वाला वेरिएंट करवा रहा हूँ बिकॉज यूनिक पेपर है. आप लोग ने कभी सॉल्व नहीं करा होगा. दैट्स व्हाई एक आध पेपर में आप लोग को IGSC का भी करवा रहा हूँ. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. लेंथी पेपर है काफी वैसे. 30 सेकंड साउंड क्लिप है आपके पास. साउंड विल बी सैंपल्ड 16,000 times per second. Each sample will be storing using 8 bits. Calculate the file size in kilobytes. You must show all your working. So अच्छा सवाल है क्लास. Let's perform the calculation as well over here. And your answer should be in kilobytes. So सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे 32 सेकंड का साउंड है एंड 16 16,000 टाइम्स अ सेकंड. और एक सैंपल के अंदर आपके पास यू आर हैविंग 8 बिट्स. तो दिस मींस 1 बाइट. आप लोग बाइट में काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले 32 सेकंड के लिए क्या होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 16,000. अभी करंटली आप लोग का आंसर किस में आ चुका है. आप लोग का आंसर आ चुका है इन बाइट्स. अभी हम लोग बाइट्स में. सर बाइट्स में कैसे आ गए. यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आप लोग के जहन में आ रहा होगा सर हम लोग बाइट्स में कैसे आ गए. तो बेटा बाइट्स में हम लोग इसलिए आ गए क्योंकि इसने यहाँ पे बता दिया था कि हर सैंपल कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स. और 8 बिट्स का मतलब क्या होता है आपके पास. 8 बिट्स का मतलब क्या होता है. वी आर डीलिंग विथ 1 बाइट. ठीक है. सो इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आएगी. एनीवन. अच्छा वैसे आसान है ये. अगर हम 16 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 32 कर दें सो वी कैन हैव आवर आंसर. खैर अब हमें आंसर निकालने क्लास इन किलोबाइट्स. सो जस्ट डिवाइड द आंसर बाय 1000. ठीक है. आप लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दें शो कर दें और यहाँ पे लिख दें एज्यूम 1000 बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट. बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. दैट्स व्हाई हम लोग क्लास ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब ये कट ऑफ कर दें. 0 से ये 3 0 0 कट गए. 16 मल्टीप्लाई बाय 32
भाई अब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ मैथ्स में, आप लोग कर लेगा, मैनुअल करेगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते। मैं भी मैनुअली कर रहा हूँ, सम एज्यूम करें। मुझे कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, मुझे पास आईपैड में कैलकुलेटर नहीं है क्या? चलें खैर, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें थोड़ी देर, मुझे मल्टीप्लाई करने दें। 32 मल्टीप्लाई बाय 16, 512 KB। तो योर आंसर क्लास विल बी इजिली, आप लोगों ने यहाँ पे अपना आंसर निकाल लिया। ये मेरे ख्याल से आप लोग इसको 1024 से भी कर सकते हैं डिवाइड, आराम से हो जाएगा डिवाइड। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 512 और 16, अगर हम लोग कट ना करें, नहीं बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू डिवाइड बाय 1024 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। एक ट्राई कर रहा हूँ जरा मैं। 512 0 0 0 ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा बाइट्स। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1024 से, एक्चुअल तो 1024 ही होता है। सो डिवाइड करना फिर बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। 24 से डिवाइड करें तो दिस विल बी 5 ज़ा आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन क्लास कर सकते हैं आप लोग, सिंपल है। 520, 20 का जीरो इधर आया, 2 कैरी गया। 5 2 ज़ा 10, 10 में आपने क्या किया, 10 में 2 प्लस किया 12, 10 12 12 का ये 1 कैरी। 5 0 ज़ा, सॉरी ये 1 हो गया 5, ये 1 एज इट इज आ गया आपके पास। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 5 1 0 0 आ गया। और आपको यहाँ पे जीरो कट करने के लिए आपने जीरो यहाँ डाला, जीरो 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 डाला, रिमाइंडर विल बी जीरो। अच्छा जी, तो क्लास यू कैन इजीली डिवाइड, यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर सकते थे। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 500 किलो बाइट। अच्छा, जहां पे आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वहां पे एजम्पशन डाल दें, कोई मसला नहीं है, आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया बिकॉज डायरेक्टली डिविजिबल था, तो इसका मतलब एग्जामिनर एज्यूम कर रहा था कि आप लोग ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैनुअली। जहां पे मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं यू हैव टू, जहां पे नहीं कर सकते वहां पे आप लोग एजम्पशन डालिए, क्लास 1000 से डिवाइड कर दें, आंसर आप लोग अपना फिर लेकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम लोग कर सकते थे, दैट्स व्हाई हम लोग ने डायरेक्टली मैंने परफॉर्म कर दिया, इजी था, दैट्स व्हाई। हाँ देखिए ना वही, एग्जैक्टली। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। State the data that is placed in memory address register. The program counter contains PC की वैल्यू है क्लास आपके पास, प्रोग्राम काउंटर contains this value, 10010। अभी बोल रहे हैं कि what data, state the data that will be placed in MAR। तो बेटा आप लोग को पता है पीसी से वैल्यू कहां जाती है, पीसी से वैल्यू जाती है आपके पास MAR के पास। तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी, MAR की भी होगी। तो 10010। अच्छा सवाल लगा मुझे ये, ठीक है। तो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी वही आगे कहां जाती है, MAR में जाती है। तो दिस इज द वैल्यू। और MDR में क्या होता है, उस जगह पे उस एड्रेस पे जो डाटा होता है ना,
वो MDR में होता है। दिस इज द डेटा। तो ये कहाँ जाएगा, ये डेटा जाएगा आपका MDR में। सो 11110001। ठीक है, अ गुड क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए एग्जामिनर को। अच्छा जी, डिस्क्राइब द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट व्हेन इट इज अप्लाइड टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। सो 4 नंबर का सवाल है क्लास, आप लोग को मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड परमानेंटली। और जाहिर सी बात है, जब प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर होगा इन सेकेंडरी स्टोरेज। व्हेन वी need to execute the program, we bring the program from secondary storage to main memory, from main memory the program goes to CPU for execution, and the result is stored back to secondary storage. One program is executed at one time. ठीक है बच्चों, परफेक्ट आंसर फॉर गेटिंग 4 मार्क्स। अच्छा जी भाई, कितने सवाल हैं, सवाल खत्म होके नहीं दे रहे। 13 सवाल है टोटल, कुछ ज्यादा ही बड़ा पेपर लग रहा है मुझे ये। खैर, ये बता रहे हैं स्टेट व्हाई अ स्मॉलर फाइल साइज इज एप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। मीडियम, मरियम तो नहीं है, मीडियम नीड्स टू यूज लार्ज हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ। शी यूजेस लॉसी डाटा compression to reduce the file size to create the thumbnail image. State why the smaller file size is appropriate in this situation. बहुत सारे रीजन है इसके क्लास। reduces the time to upload the image। ठीक है, explain how lossy data compression reduces the file size। I have already did many times, बहुत दफा मैंने पहले भी कर चुका हूँ। आप लोग लेक्चर से मेरे देख सकते हैं, सारी चीजें लेक्चर में आराम से मैंने मेंशन करी हुई है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर मूव करने से पहले लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। Oh no, we are good. Let's move forward towards question number 10. Sorry, 12. Hospital stores the values of the medical in the computer
explain two benefits of using barcode in this situation. The barcode is used every time a patient has a medical test. ठीक है, so explanation आप लोग खुद लिख लेगा क्लास में, रीजन लिख रहा हूं यहाँ पे. Easier to scan, less chances of errors since every patient having their unique barcode. ये कैन इजीली भी स्कैन, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद लिख सकते हैं. डिस्क्राइब हाउ अ बारकोड इज यूज्ड. तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द बारकोड स्टफ ओवर हियर. मैं कर देता हूं एक्सप्लेन, कोई मसला नहीं है. uses a barcode reader, or you can also write a scanner to scan the documents. Oh, sorry, the barcode. Red laser light is thrown on barcode white lines reflect more light than black lines. Sensor is attached. We call that sensor as photo electric sensor. That sense the reflected light back difference in reflection is counted as ones and zeros. ठीक है, तो क्लास दिस इज हाउ अ बारकोड वर्क्स. बारकोड रीडर स्कैनर यूज किया जाता है. रेड लेजर लाइट थ्रो की जाती है बारकोड के ऊपर. व्हाइट लाइंस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है मोर देन ब्लैक लाइंस. सेंसर अटैच हुआ होता है क्लास आपके पास that sense the reflected back light, and the difference in the reflection is counted as zeros and ones. So this was the working of a barcode. The last question class state 4 functions of an operating system. So you guys know, बहुत सारे आप लोग जानते हैं. यहाँ पे यू कैन राइट बाय योरसेल्फ. अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो भी कर दूं तो यू कैन राइट एनी ऑफ द फंक्शंस ओवर हियर that we have discussed in our lectures. ठीक है, तो कोई भी 4 यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इजीली.
एंड इसी के साथ हमारा ये पूरा वेरिएंट सॉल्व होता है। सो एनी 4। हाँ थोड़ा बहुत इसे बेटा थोड़ा बहुत लिख देगा चीजों के बारे में, लाइक फाइल मैनेजमेंट यूज टू मैनेज द फाइल्स एंड डाटा, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। वैसे एक्सप्लेनेशन के मार्क्स नहीं है, सिर्फ नाम लिखने के मार्क्स हैं, एक्सप्लेनेशन के मार्क्स नहीं है आपके इसके अंदर। सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह हमने ये पूरा वेरिएंट सॉल्व कर लिया है, और आई विल बी शेयरिंग दिस वेरिएंट विद यू पीपल एज वेल। इसकी रिकॉर्डिंग भी और इसके ये सॉल्व पेपर भी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि यू गाइस हैव अ गुड एग्जांपल के हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। सर मेन मेमोरी रेफर्स टू रैम नहीं कहा बेटा, मेन मेमोरी रेफर्स टू रैम एंड रोम बोथ। रैम एंड रोम दोनों आ जाती हैं आपके पास मेन मेमोरी के अंदर। अच्छा टुडे इज क्लास 25 5 अप्रैल, आई थिंक आप लोग का पेपर 13 तक है, लेकिन आप लोग के दूसरे एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लासेस का जो वॉल्यूम है वो मैं आगे पीछे थोड़ा सा कम आगे पीछे कर दूंगा, देख लेंगे इसको, हम लोग मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से जिस तरह भी मैनेज करना होगा। और पेपर से पहले भी आप लोग की मैं एक लॉन्ग क्लास भी ले लूंगा, ताकि आप लोग जितना भी मैक्सिमम आप लोग की जो क्वायरीज हैं वो भी आप लोग अपनी सॉर्ट आउट कर लें, और हम लोग मैक्सिमम हर चीज टाइमली हम लोग तो वैसे कर चुके हैं, लेकिन स्टिल कोई भी आप लोग की क्वायरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो हम लोग ने क्वायरी सेशन भी अलग से आप लोग का रख लूंगा। ठीक है, आज इसको क्लास यहीं तक शो कर होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।